नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अक्टूबर मंथ के इस मंथली करंट अफेयर में। इसमें हम बात करेंगे 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक के पूरे मंथली में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य की और खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुए उसके बारे में देखेंगे हम। करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे, करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे और उसके साथ ही अर्थव्यवस्था करंट अफेयर में देखेंगे। क्या कैबिनेट ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को आधा प्रतिशत बढ़ाकर 5.9% किया। ये हेडलाइन है। इस पे आधारित रहेगा वीडियो। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का आप टॉपिक देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का टॉपिक देखिए, राजनीति करंट अफेयर, फिर कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सरकारी योजनाएं, महत्वपूर्ण दिन। अक्टूबर के मंथ में 2 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य जितने भी जो महत्वपूर्ण दिन आए और उस 2022 में उसको किस थीम के साथ मनाया गया, ये देखेंगे। स्पोर्ट करंट अफेयर देखेंगे, राज्यों से संबंधित करंट अफेयर देखेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी, तो जो भी नहीं जुड़े हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है सितंबर माह के, जिसमें सभी सितंबर माह में जितने भी बीते घटनाएं हुए उसके बारे में हम चर्चा की है, बात की है। आइए चलते हैं अक्टूबर मंथ के 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य हुए घटनाओं के बीच में। तो सबसे पहले जानते हैं विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाते हैं 31 अक्टूबर को। विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को 31 अक्टूबर 2022 को ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। क्यों मनाते हैं? तो भारत देश आधुनिक भारत के एकीकरणकर्ता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री को उनकी 147 जयंती पर 31 अक्टूबर को श्रद्धांजलि देता है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके जन्मदिन को देते हैं 147वीं जयंती पड़ा था इस बार 2022 में। 31 अक्टूबर को प्रति वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ प्रवासन और गतिशीलता पर उच्च स्तरीय वार्ता की सह अध्यक्षता की? भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ यह वार्ता। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाते हैं 29 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। विशाखापट्टनम में सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, जिसे कहा गया SIMBEX के 29वें संस्करण की मेजबानी किसने की? तो ये मेजबानी किया है भारतीय नौसेना ने। कब किया है? 26 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अक्टूबर में ही एनिमेशन, ये भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, डिजिटल चीज से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट भी। तो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेट दिवस और 28 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? एनिमेशन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। राष्ट्रपति के अंगरक्षक जिसको कहा गया है PBG को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर किसने भेंट किया? तो ये किए हैं भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। कब किया? 27 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर भेंट किए हैं। यही होते हैं अंगरक्षक, जो बड़े बड़े हमारे जो नेता होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ मेगा युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा? भारत और अमेरिका। किस देश के साथ? अमेरिका के साथ। उत्तराखंड के औली में एक पखवाड़े तक चलने वाले मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन करेंगे। अभ्यास
युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाला है। भारतीय सेना पैदल सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी और कर्तव्य की लाइन में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जानते हैं अगला प्रश्न, अक्टूबर 2022 में लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक। ये जो है भारतीय मूल के हैं। 25 अक्टूबर को पहले ब्रिटिश एशियाई प्रधानमंत्री बनने के लिए चुने गए थे क्योंकि उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व करने की दौड़ जीती थी। ये अक्टूबर का करंट अफेयर है, अक्टूबर मंथ 2022 का, तो ये उसी के हिसाब से बनाया गया है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया? हो सकता है कुछ चीजें जो अभी फरवरी के मंथ में बदल गई हो, किंतु अभी हम बात कर रहे हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर में, तो उसी के हिसाब से यह बनाया गया है। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 7वां आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर 2022 को पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर मनाया गया है। वैसे मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। 2022 में कौन सा आयुर्वेद दिवस मनाया? 7वां आयुर्वेद दिवस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपना चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च कर रहा है? ये करेंगे जून 2023 में चंद्रयान 3 मिशन। सबसे भारी रॉकेट LVM-3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह भी इसरो के द्वारा ही सबसे भारी रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसका नाम है क्या? LVM-3। कब लॉन्च किया गया? 23 अक्टूबर 2022 को। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेसपोर्ट से ब्रिटिश स्टार्टअप वनवेव ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। एकजुटता दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और एकता दिवस मनाते हैं 30 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता क्या था ये देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस, और 20 अक्टूबर को मनाया जाता है एकजुट दिवस। दोनों में अंतर है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाते हैं एकता दिवस, और राष्ट्रीय एकजुट दिवस जो है सशस्त्र बलों के सम्मान में मनाया जाता है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? यह मध्य प्रदेश में हुआ है 31 जनवरी से अभी चल रहा है 11 फरवरी तक। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 तक किस राज्य के सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा? मसाला क्षेत्र के दुनिया का सबसे बड़ा विशिष्ट व्यापार मंच 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस, जिसे स्पाइसेस बोर्ड इंडिया द्वारा विभिन्न व्यापार और निर्यात मंचों के सहयोग से आयोजित किया जाता है, 16 से 18 फरवरी 2023 को सिडको प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर नवी मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित होगा। अक्टूबर 2022 में कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुने गए हैं कर्नाटक के वयोवृद्ध नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को हराकर 24 वर्षों में पहले गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष। अभी तक गांधी परिवार से ही बन रहे थे, अब ये पहले गैर गांधी अध्यक्ष होंगे कांग्रेस के। कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के हैं ये, काफी पुराने नेता हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने घोषणा की है कि एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 निम्नलिखित किस देश में आयोजित किया जाएगा? देश का नाम है एशियाई फुटबॉल परिसंघ की कार्यकारी समिति ने कतर फुटबॉल महासंघ को AFC एशियाई कप 2023 के मेजबान संघ के रूप में पुष्टि की है। कतर को
किस संगठन ने स्वदेशी प्रशिक्षक विमान HTT-40 विकसित किया, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है? इसका उत्तर है स्वदेशी प्रशिक्षक विमान HTT-40 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में DEF एक्सपो 22 के दौरान अनावरण किया। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणा तिलका ने अपने दूसरे उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। बुकर पुरस्कार क्या है? दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी को। ये हो सकता है फरवरी के मंथ तक चेंज हो गया हो, है ना? तो अक्टूबर मंथ में रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया था BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में। स्वीडन का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? स्वीडन की संसद ने उदारवादी नेता उल्फ क्रिस्टन को देश का नया प्रधानमंत्री चुना। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PM किसान सम्मान 2022 का उद्घाटन किया है। PM किसान सम्मान 2022 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में। 3 क्वेश्चन इससे बन सकता है। किसने किया, कब किया, कहाँ किया? अक्टूबर 2022 में बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पार्थ सतपथी को। और जहां पार्थ सतपथी को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से कम का समय लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? नाम है ज्योति याराजी। ये 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से कम समय लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ज्योति याराजी। भारत ने नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की महासभा के किस संस्करण की मेजबानी की है? 90वीं। ISSF विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय निशानेबाज ने काहिरा मिस्र में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? स्पोर्ट्स से है यह क्वेश्चन। भारतीय निशानेबाज रुद्रांक बाला साहेब पाटिल ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किस क्षेत्र में? पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। विश्व छात्र दिवस को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में कब मनाया जाता है? देखिए, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को। इराक के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? इराकी सांसदों ने अब्दुल रशीद राशिद को इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है। अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? यह आयोजन किया गया था काकीनाडा के अपतटीय विकास क्षेत्र में पूर्वी नौसेना कमान द्वारा। अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया किसके द्वारा? पूर्वी नौसेना कमान द्वारा। अक्टूबर 2022 में कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त सचिव डॉक्टर आदर्श स्वीका को। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों? मानकीकृत माप प्रौद्योगिकी और उद्योगों के उपयोग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। डेफ एक्सपो
2022 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया था गुजरात के गांधीनगर में। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा राज्य 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? राज्य का नाम है गोवा। 37वें संस्करण अक्टूबर 2023 में होगा यह राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण, जो कि कहाँ होने वाला है? गोवा में होने वाला है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किक का 7वां संस्करण 11 अक्टूबर 2022 को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में शुरू हुआ। महाकाल लोक परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में, वहां इनका महाकालेश्वर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया और उसी के नाम क्या रखा गया है? महाकाल लोक परियोजना। तो राज्य का नाम पूछेंगे तो मध्य प्रदेश, जगह का नाम उज्जैन, जहां महाकालेश्वर का मंदिर है। न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। नाम याद रखेंगे। अस्ताना ओपन में ATP फाइनल्स में करियर की 90वीं चैंपियनशिप किसने जीती? यह चैंपियनशिप जीता है नोवाक जोकोविच ने। कैरियर का चौथा खिताब जीता है उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव के रूप में किस गांव को मान्यता दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा संचालित गांव, भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव यह है गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गांव मोढेरा को मिला है, जो अपने सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है। भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव के रूप में मान्यता दी, जो अक्षय ऊर्जा के प्रसार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अक्षय ऊर्जा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया अक्टूबर के मंथ में, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसमें से एक न एक क्वेश्चन आता ही है, तो इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, याद रखेंगे, दिमाग में अपने ध्यान में इसको रखेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया है बेन एस बर्नानके, डगलस W डायमंड और फिलिप H डायबगीज। इनको मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीती? भारत के अग्रणी क्यूइस्ट पंकज आडवाणी ने 8 अक्टूबर को कुआलालंपुर में 2022 IBFS विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतकर विश्व मंच पर अपना 25वां स्वर्ण पदक जीता है। पंकज आडवाणी। प्रादेशिक सेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को देश भर में प्रादेशिक सेना दिवस सेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाता है। 2022 में अपने 90 वर्ष पूरा किया इन्होंने, भारतीय वायुसेना ने। तीस सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को % बढ़ाने का निर्णय किया। अब नया रेपो दर क्या है? 5.9। आगे चलते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है यह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं की शुरुआत कब की थी? उन्होंने शुरुआत किया था 1 अक्टूबर को। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का आधिकारिक नाम क्या है? स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जिसका अर्थ है प्रचंड को औपचारिक रूप से 3 अक्टूबर 2022 को जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। नाम क्या है? प्रचंड।
हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? अर्थशास्त्र का मैं बता चुकी हूँ, अभी जानते हैं मेडिसिन में। तो यह पुरस्कार जीता है स्वीडिश अनुवांशिकीविद स्वंते पाबो ने। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में इनको पुरस्कार मिला है। हाईलाइट कर देती हूँ मैं, इसको याद रखेंगे, स्वंते पाबो। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2022 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में आयोजित किया जाएगा। अक्टूबर के हिसाब से यह किया जाएगा है, पर अभी हम फरवरी मंथ में है, तो ये हो चुका है कतर में फीफा विश्व कप। और इसके विजेता टीम रहे हैं अर्जेंटीना, उप विजेता है फ्रांस। रसायन विज्ञान में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? रसायन विज्ञान में 2022 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से कैरोलिन बटोरजी, मॉर्टन मेडल और बैरी शार्पलेस को अणुओं को एक साथ स्प्रिंग पर उनके काम के लिए प्रदान किया गया है, जिसे क्लिक रसायन विज्ञान के रूप में जाना जाता है। 3 लोग को मिला संयुक्त रूप से, कैरोलिन बटोरजी, मॉर्टन मेडल और बैरी शार्पलेस। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का मेजबान देश है ऑस्ट्रेलिया था। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 के मध्य हुआ था। ये वन लाइनर क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये उसी पे आधारित है जिस पे अभी हमने डिस्कस किया है। आइए जानते हैं। अक्टूबर 2022 में लीज ट्रस्ट के इस्तीफे के बाद यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने? यह बने हैं ऋषि सुनक जी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने घोषणा की है कि एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित हुआ था कतर में। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 तक किस राज्य के सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। आंसर है महाराष्ट्र। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? खेलो इंडिया मध्य प्रदेश में। अक्टूबर 2022 में खालिस्तान नए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुने गए। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटका से हैं यह। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर का खिताब जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसेन। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 20 अक्टूबर को। किस संगठन ने स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 विकसित किया, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था? HAL ने किया है इसका अनावरण। इराक का नया राष्ट्रपति किसको चुना गया? अब्दुल लतीफ राशिद जी को। द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह जीते हैं शेहान कुरुनातिलक, ये श्रीलंका से हैं। इनको इनके द्वितीय उपन्यास द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये एकजुट दिवस है जो सशस्त्र सेना के सम्मान में मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को भी मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। अक्टूबर 2022 में बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वह है पार्थ सत्यपथी।
सत्य की राह पर चलने वाले सत्य पार्थ। भारत नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की महासभा किस संस्करण की मेजबानी की? 90th। पूर्व भारतीय क्रिकेटर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वीडन की संसद ने नरमपंथी नेता किसको देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? वह है ऑप्शन डी यूआईएफ क्रिस्टरसन। 100 मीटर बाधा दौड़ में सब 13 सेकेंड का समय लेने वाली सबसे पहली भारतीय महिला कौन बनी? नाम है ज्योति त्यागी। त्यागी था, ज्योति त्यागी। डेफ एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? यह हुआ था गांधीनगर, गुजरात में। आगे चलते हैं, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। कुवैत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? आदर्श स्वैका। 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गोवा। भारतीय नौसेना के काकीनाडा से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र ओडीए में खालिस्तान नामक एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया। प्रस्थान। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। अभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस साल का थीम क्या था? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। महाकाल लोक परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। अस्ताना ओपन में एटीपी फाइनल्स में 90 करियर चैंपियनशिप किसने जीता? नोवाक जोकोविच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव के रूप में किस गांव को मान्यता दी? गांव का नाम है मोढेरा। कहाँ है? गुजरात में है। खालिस्तान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से कैरोलिन बटोरजी, मॉर्टन मेडल और बैरी शार्पलेस को प्रदान किया गया। यह दिया है रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीती? पंकज अडानी। खालिस्तान में नोबेल पुरस्कार 2022 बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबविक को दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया है? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। When was the 73rd Rising Day of Territorial Army celebrated? प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है।
साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अन्ने और नॉक्स को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, एक राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाते हैं इसको, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अक्टूबर 2022 में भारत विश्व में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। भारत दुनिया में खालिस्तान सबसे बड़ा चीनी निर्यातक है। कौन से नंबर का? सेकेंड नंबर का है। फर्स्ट नंबर में कौन है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? आधा प्रतिशत की, बढ़ा करके 6.5 कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं की शुरुआत कब की? 1 अक्टूबर 2022 को की। ऑप्शन बी इसका सही है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का आधिकारिक नाम क्या है? इसका नाम है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड भूल मस्तकों के झुंड। आगे चलते हैं। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? नाम है स्वांते पाबो। आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2022 खालिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। कतर में हो चुका। ये एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं पे हमारे समाप्त होते हैं। अब हम जितने पढ़े उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। कैबिनेट ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है यह। अब कितने कर दिए? 110 प्रति क्विंटल और सरसों के एमएसपी को 400 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। रबी फसल वाले हैं ये। गेहूं में 110 प्रति क्विंटल और सरसों के लिए 400 प्रति क्विंटल इन्होंने बढ़ाया है। मसूर के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय करंट अफेयर देखते हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात में C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। कहाँ रखा? गुजरात के वडोदरा में रखा। आधा प्रतिशत बढ़ा करके रेपो दर कर दिए हैं 5.9%। राजनाथ सिंह ने लेह में भारत के अंतिम गांव श्योक से 75 BRO परियोजना का उद्घाटन किया है। अमेरिका ने एलिजाबेथ जोन्स को नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान किया। भारतीय रेलवे की नेरल माथेरान टॉय ट्रेन फिर से शुरू कर दी। रिलायंस जियो अगस्त 2022 में पहली बार देश की सबसे बड़ी लैंडलाइन सेवा प्रदाता बनी। प्रधानमंत्री ने गुजरात के दिशा में एक नए एयरबेस की आधारशिला रखी है। पढ़ चुके हैं ये। पार्थ सतपथी को बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। मछली उत्पादन के मामले में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मछली उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान। पीएम मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित किया। भारत नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा। इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ किया? गुवाहाटी में किया है।
भारतीय नौसेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया। आदर्श स्वीका को कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। यही है आदर्श स्वीका। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी ने तमिलनाडु में सुपर किंग्स अकादमी का उद्घाटन किया। चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। 7 नंबर की जर्सी। पूर्व कप्तान कैप्टन कूल। जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। उनके बारे में आप पढ़ लेंगे। भारत ने भारतीय वायुसेना में एक नई हथियार प्रणाली शाखा बनाने को मंजूरी दी है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस, वायुसेना दिवस। भारत विश्व में अब चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है, देश बना है। भारतीय रेलवे ने 500 एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट श्रेणी में परिवर्तित किया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2022 का विशाखापट्टनम में आरंभ हुआ। भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रवासन और गतिशीलता पर छठी उच्च स्तरीय वार्ता ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए। जो महत्वपूर्ण है उसको हम पढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की 87वीं वार्षिक बैठक COP 27 मिस्र के शर्म अल शेख में होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बना महाकाल कॉरिडोर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी जून 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च कर सकती है। चंद्रयान 3 महत्वपूर्ण दिन। विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। विश्व बचत दिवस का जो थीम था वह था सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर। भारतीय सेना का 76वां इन्फेंट्री दिवस। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को गुजरात का नववर्ष होता है, गुजराती नववर्ष। सातवां आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर। 2022 में इसका थीम था
आगे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 20 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। यह दिन सशस्त्र बलों के सम्मान में मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विश्व छात्र दिवस कब? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी के जयंती के उपलक्ष्य में। इसका थीम क्या था? इस वर्ष का थीम था द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन विद टीचर्स। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। 2022 में इसका थीम था शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। गठिया दिवस का विषय था इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। और कपास दिवस का थीम था कपास के लिए बेहतर भविष्य की बुनाई। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का जो थीम था, विश्व शिक्षक दिवस का जो थीम था वह था शिक्षकों के साथ शिक्षा का परिवर्तन शुरू होता है। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज देखते हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब जीता है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में जनवरी-फरवरी 2023 में होगा। कतर AFC एशियन कप 2023 की मेजबानी किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डी गुगेस विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारतीय युवा खिलाड़ी बने। गोवा अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। यह 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य होने वाला है। ज्योति पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई जिन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ और 13 सेकंड से कम समय में पूरा किया है। ज्योति याराजी। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 16 अक्टूबर से शुरू हुआ। रुद्राक्ष पाटिल ने मिस्र में ISSF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन अरिगासी ने शतरंज टूर्नामेंट के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। सूरत में 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह हुआ। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में 11 से 30 अक्टूबर तक हुआ। नोवाक जोकोविच ने 90वीं करियर चैंपियनशिप अस्ताना ओपन जीता। फीफा विश्व कप कतर 2022 जो कि
21 नवंबर 2022 18 दिसंबर 2022 तक कतर में हुआ। इसमें 32 देश एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा किए थे। अर्जेंटीना जो है इसमें विजेता टीम है। राज्यों के करंट अफेयर में पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एम्स का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में 12 नवंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को मतगणना हुई। गुजरात के मोढेरा को भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव के रूप में मान्यता दिया गया है। विविध करंट अफेयर के अंतर्गत देखेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर में ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, नोबेल पुरस्कार, अवार्ड्स सभी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिली है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करेंगे और मैं अपलोड करूंगी कल नवंबर माह के वीडियो को। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।